आज हम बात करेंगे सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति और निष्काम कर्म के बारे में। सत्य ज्ञानम अनंत। सत्य जो अपरिवर्तित है वह सत्य है, और आँख में जो दिखाई पड़ते हैं जो दृष्ट है वो नष्ट है। जो दिखाई नहीं पड़ते ज्ञान चक्षु में जिसको दिखाया जाता है वही सत्य है। और वर्तमान का सत्य, निवर्तमान का सत्य और भविष्य का सत्य ये अलग अलग है, लेकिन सर्वकालीन सत्य वह परमात्मा सनातन है, जीव सनातन है, प्रकृति सनातन है और जगत सनातन है। चार ही सनातन है, काल, कर्म और स्वभाव। काल, कर्म और स्वभाव ये इससे परे है परमात्मा। वो सत्य है, सत्य ज्ञानम अनंतम। और जो सत्य है वह धर्म भी है। धर्मो वही भगवान रामो, राम निश्चित धर्म है। धर्म का रक्षक है। धर्मस्य प्रभुर अच्युतः। धर्म का मालिक अच्युत है, नारायण है। ये तो सत्य है, सही सत्य। सही धर्म क्या है? कोई भी प्राणी को ठोस नहीं पहुंचाना, किसका नुकसान नहीं करना, फायदा करना। जीवन में, धन में या मन में या तन में किसको किसी भी प्रकार तकलीफ न देना, यह ही धर्म है। और भक्ति, भक्ति जो है भगवान का सेवा। इसका मतलब ये नहीं है भगवान का जो एक तत्व का तीन विचार है, वह विचार से दूर रहकर अपना मनमानी सिद्ध करना भक्ति नहीं है। जैसे एक पंडित वो भक्ति करते हैं, कहते हैं हे परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा, हे सत्य, हे अनंत, हे अज, हे अलख, हे निरंजन, हे निर्लिप्त, ये कह देते हैं। लेकिन मनुष्यता भी इनका नहीं है। पानी में तो उच्चारण हो जाते हैं भले भांति, और इनका मन में विरोध है। कृष्ण, राम, नृसिंह ये सब मनुष्य है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये सब बेकार है। थोड़ा सा टाइम प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ टाइम जाप कर लेते हैं, कुछ टाइम ध्यान में बैठ जाते हैं और कहते सगुण ब्रह्म में हमारा मन नहीं रिश्ते, हम नहीं चाहते सगुण ब्रह्म को, भगवान नहीं है। ओ लकड़ी का, मिट्टी का और कोई धातु पत्थर का बनाए हुए
मूर्ति में थोड़ी भगवान है। ये सब बेकार है। और मनुष्यता भी नहीं, वासना नहीं छोड़ा, भले ही मांस मच्छी प्याज लहसुन छोड़ दिया, खुशबू का तेल लगाना, इत्तर लगाना और ज़्यादा स्वादिष्ट भोग युक्त खाद्य खाना, ऐसा अन्न खाएगा, ऐसे खान पान परिधान करेगा जो विलासी का है, तो ऐसे ही मनुष्य फालतू और लाइटा गोटे स्वयं सिद्ध है, अपना को स्वयं सिद्ध मानता है। पहले तो मनुष्य का सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। दूसर कुछ दिन प्रतिमा का पूजा करो, षोडशोपचार से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आसन पादासन को लेकर भगवान का प्रतिमा मूर्ति में सूरत देखो, पूजा में लगन लगाओ, एक मन एक चित्त से पूजा करो। घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, आरती करो, प्रदक्षिण करो, अर्चन वंदन करो। बेकारी लोग बड़ा साले मोरुसान, तब पता चलेगा कि पूजा करना बेकार है या कामकारी है, साकार है। मूर्ति, मिट्टी पत्थर से बने हुए मूर्ति, उनमें भगवान है या नहीं? मिट्टी पत्थर से मूर्ति है, भगवान है या नहीं? पूजा नहीं कर कर तुम कैसे कह सकते हो मिट्टी में भगवान नहीं है, पत्थर का मूर्ति में भगवान नहीं है? ये पाखंड ज्ञान है। अरे शास्त्र कहते हैं वो सर्वव्यापी है, तो चर अचर सब में जब है, मूर्ति में कैसे भगवान नहीं रहेगा? और यह भी मूर्खता है, केवल मूर्ति पूजा करते, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, जाप नहीं करते,